अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो सामाईन और नाज़रीन, आज फिर एक बार मैं आप तमाम लोगों के सामने अपनी इस नए वीडियो को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। क्या है आज के इस नए वीडियो में? तो सामाईन और नाज़रीन, तुमने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि थेल्स का मसला और इसके दरकार सबूत और इसके साबित करने के ऊपर हमने बहुत बेहतर अंदाज में गुफ्तगू की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बआसानी इस मसले का सबूत, मसले के दरकार सबूत और इसके तमाम जो कुछ भी लवाजिमात हैं, ज़रूरियात हैं, वो बआसानी से समझ में आए होंगे। देखिए, थेल्स का मसला 4 सबूतों पर जो है मुनासिर करता है, 4 सबूतों पर मुबनी है। वो क्या क्या है? पहला जो ये है, अगर जैसे कि मुसल्लस एबीसी में किसी एक ज़िले के मुकाबले में डी एक मुतवाज़ी ख़त खींचा जाए, तो अगर डी मुतवाज़ी बीसी के हो तो ये मुतवाज़ी ख़त जो जिसका नुक्ता डी और ई पर जो है, इसको क्या करता है, यहाँ पे जो है नहीं खाते करते हुए इसको बाकी के 2 अजला हैं, जो बाकी के 2 ज़िले हैं, उसको एकसा निस्बत में या एक ही निस्बत में तकसीम करता है। जैसे कि हम पिछले में साबित किए कि AD बटे DB मसावी AE बटे EC। तो ये पहला हुआ, अगर DE BC के मुतवाज़ी हो। अगर इसका माकूस ले लें, हमें माकूस का अनवर्स कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए, एक मुसल्लस ABC और ADE एक खत है। मैं सिर्फ एक खत है कह रहा हूं, इस खत की नौयत नहीं बता रहा हूं। मुसल्लस ABC में D एक खत है। ये खत DE जो है AB को और AC को एकसा या एक ही निस्बत में तकसीम करता है। ये जो D है AB और AC को एक ही निस्बत में तकसीम करता है, तो ये खत बिला किसी शक व शुबा के ये खत डी बीसी के मुतवाज़ी होकर ही रहेगा या मुतवाज़ी होता है। कब मुतवाज़ी होता है? अगर ये खत डी ये बी को और ये सी को एकसा या एक ही निस्बत में तकसीम करता है। अच्छा, मसावी निस्बत या एकसा निस्बत या एक ही निस्बत को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं मुतनासिब। किसी 2 मसावी निस्बतों के मुआज़ने को या किसी 2 मसावी निस्बतों की जो है हम जो इजहार को मुतनासिब कहते हैं। 2 इक्वल रेशियोस रिप्रेजेंटेशंस आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, जिसको अंग्रेजी में इस तरह कहा जाता है। ठीक है, आइए हम इसके माकूस के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करें। वो क्या है माकूस के ऊपर गुफ्तगू? देखिए, ABC एक मुसल्लस है, ठीक है, ABC एक मुसल्लस है। एक खत खींचा गया जिसको हम DE कहते हैं। ठीक है, ये जैसे खत मुसल्लस के दरमियान में खींचा गया, तो ये जो खत है AB को और AC को एक ही निस्बत में या मसावी निस्बत में तकसीम कर रहा है। ठीक है, ये AD बटे DB AE बटे EC। तो जब हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि DE क्या रहेगा, ये BC का मुतवाज़ी खत रहेगा। ये DE क्या है? BC का मुतवाज़ी खत है। यही है इसका माकूस। ठीक है, यही है इसका माकूस। चलिए हम इसको बआसानी से साबित कर सकें। कैसे के? देखो, पहले क्या दिया गया, अगर DE BC के मुतवाज़ी हो, जिससे कि थेल्स का बुनियादी मसला है, DE BC के मुतवाज़ी हो, तो वो क्या कहलाता है? ये बाकी के 2 अजला AB और AC को मसावी निस्बतों में तकसीम करता है, AE बटे EC। ठीक है, अब क्या कर लो, फर्ज करो कि DE मुतवाज़ी नहीं बल्कि DE डैश मुतवाज़ी है। DE नहीं, ये DE भी मुतवाज़ी है, ये DE डैश भी मुतवाज़ी है। समझो, 2 मुतवाज़ी है एक साथ। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? DE के इवज में DE के बदले DE डैश क्या है? मुतवाज़ी है।
तो अब यहां ले लो डी ई डैश मुतवाजी बी सी के। थेल्स के मसले में डी मुतवाजी बी सी के है। अब यहां पर डी ई डैश मुतवाजी बी सी के, तो अब डी ई डैश मुतवाजी बी सी के बोले तो इसी कुलिये की बुनियाद पर, यही पोस्टुलेट पर आप क्या करना चाहिए, थेल्स लिखिए। तो ए डी बटे, ठीक है, डी बी मसावी, अब यहां डी नहीं रहा, अब क्या है, डी डैश मुतवाजी है। तो अब डी डैश मुतवाजी लेना है तो क्या रहेगा, ए ई डैश, ठीक है, बटे ई डैश सी, ए ई डैश बटे ई डैश सी, ठीक है, ए ई डैश सी। अब देखिए तुम्हें यहां पर ए डी बटे डी बी मसावी ए ई बटे ई सी है। जब कब ये जो एक्सा निस्बत ये सही मानी जाएगी, अगर डी बी सी के मुतवाजी हो। अब यहां पर क्या है हमारा, ये जो है इसके अंदर क्या है, एक तस्वुर, एक ख्याल है, क्या है, जिसको हम अजम्पशन कहते हैं कि फर्ज करो डी मुतवाजी नहीं है बल्कि डी डैश मुतवाजी है, किसके, बी सी के। तो चलो डी डैश बी सी के मुतवाजी है, तो थेल्स का जो है जो क्या इजहारात लिखो, ए डी बटे डी बी, बाएं जानिब तो सही है। अब यहाँ ए ई बटे ई सी के बदली में क्या लिखना है, ए ई डैश बटे ई डैश सी, ठीक है। अब इसको फर्ज करो, ये दो मसावत नंबर 2 और ये मसावत नंबर 1, ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ा जांच करें, ए डी बटे डी बी क्या है, ए ई बटे ई सी, तो मैं ए डी बटे डी बी की जगह पर क्या लिखूंगा, ए ई बटे ई सी, मसावी किसके, ए ई डैश मसावी ई डैश सी के। तो जब पता चला कि हमें ए ई बटे ई सी डैश बिल्कुल मसावी है ए ई डैश बटे ई डैश सी के, तो पता चला कि डी डैश भी मुंतबिक होती है सिर्फ और सिर्फ डी पर ही, डी डैश भी मुंतबिक कोइंसाइड होती है सिर्फ और सिर्फ डी पर। तब जाकर हमें पता चला कि डी डैश और डी कोई अलग अलग मुख्तलिफ दो अलहदा खत नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के मुंतबिक है, एक दूसरे के कोइंसाइड है, एक दूसरे के एकसा है। तभी जाकर हमें पता चलता है कि ये दो बाजू, एक मुसल्लस के दो अजला, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, अगर एकसा निस्बत में मुनक़सिम या तक़सीम होते हैं तो ये डी यकीनन मुतलक़न बी सी के मुतवाज़ी ही होता है। इसको हम कहते हैं माकूस। इसको क्या कहते हैं, हम इसको माकूस कहते हैं। चलिए इसका नतीजा अख्ज़ भी समझ लें। पहला क्या है, मैं थोड़े से यादा करता चलूं छोटे से एक वक्फे में। पहला क्या है, एक मुसल्लस है, डी एक मुतवाज़ी ख़त बी सी के, अगर ये बी सी के मुतवाज़ी रहा तो बाकिया दो अजला को ये डी एक ही निस्बत में, एकसा निस्बत में तकसीम करता है, जैसे ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, ठीक है। अब इसका माकूस ले लो। अगर ये खत, कौन सा खत, हमें अभी उसकी नोयत मालूम नहीं, क्या वो मुतवाज़ी है गैर मुतवाज़ी है, सिर्फ ये बताया जा रहा है ये खत किसी मुसल्लस के दो अजला को, दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शंस में या इक्वल रेशियो में अगर तकसीम करता है, माजरत चाहता हूं, इक्वल रेशियो में या सेम प्रोपोर्शन में तकसीम करता है, तो जब जाकर ये डी बी सी के मुतवाज़ी यानी पैरेलल होगा, ठीक है। इसको कहते हैं माकूस। अब माकूस के बाद हम इसका नतीजा अख्ज़ लेंगे, जिसको हम कोरोलरी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोरोलरी, ठीक है। ये क्या है कोरोलरी, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मैं आप लोगों को अपने इस दरमियानी गुफ्तगू में फिर से आप लोगों को एक याद दहानी कराना चाहता हूँ, आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे सामईन और नाज़रीन, देखिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लीजिएगा। आपको यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं, बल्कि सिर्फ अपना वक्त निकालो, इसको समझो। आपका और मेरा इस दोनों का साथ मिलकर एक ऐसा बेहतरीन कारवां की तश्कील बनेगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले दिनों में इल्म रियाज़ी के मुताल्लिक़ हम लोग बाहमी तौर से म्यूचुअली बेहतरीन से बेहतरीन उसके क्या बोलते हैं राज़ों को और उसके
اسرار چیزوں کو پراسرار چیزوں کو ہم اس کی جو ہے پنہا یعنی اس کو ظاہر کرتے چلیں گے. بس میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے. میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب انالیٹک میں ہر ویڈیو کی جو ہے جانکاری، ہر ویڈیو کی جو ہے تفصیل سے جو ہے رپورٹ پائی جاتی ہے. دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ دیکھتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں. خاص کر میری گزارش یہ جو ہائی اسکول کے ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں ان سے اور تمام طلباء سے کہ آپ اس کو پورا دیکھیں اور اس سے پورا معلومات حاصل کریں. تو چلیے میں بتا رہا تھا نتیجہ اخذ کیا کہلاتا ہے، کیا کہتا ہے. اس سے نتیجہ اخذ کیا ہوگا. پہلا کیا ہے، ڈی اگر بی سی کے متوازی ہے تو اے ڈی بٹے ڈی بی مساوی اے ای بٹے ای سی. ٹھیک ہے، یہ پہلا جو ہے ہمارا جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے، یہ پہلا مساوات ہے. یعنی کیا ہے یہ دونوں بازو یکساں یا ایک ہی نسبت میں ایکول ریشیو میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، تقسیم پائے جاتے ہیں. اس کو کیا کرو، مخلوق لے لو اس کا ریسیپروکل ڈی بی بٹے اے ڈی مساوی ای سی بٹے اے ای کے. ٹھیک ہے، اے ڈی بٹے ڈی بی کے اور اے ای سی کے میں مخلوق لے لیا، یا اس کا جو ہے اس کو ایک بٹے سے کرنے سے معکوس بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں جانب ایک کو جمع کرو، ادھر بھی ایک جمع کر لیے اور ادھر بھی ایک جمع کرے، یا ایک اس میں جمع کر لو. تو کیا ہوا، ایک جمع ڈی بی بٹے اے ڈی، یہ جو ہے اس کو ترچے طور پر کراس میں اگر ضرب دینے سے اے ڈی جمع ڈی بی بٹے اے ڈی مساوی ای سی جمع اے ای بٹے پھر سے اے ای. میں بتاتا چلوں یہ اے ڈی کو اور اے ای کو میں جو ترچے طور سے جو ترچی ضرب کیا ہوں جس کو ہم کراس ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کراس ملٹیپلیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں کیا ہے ذو اضافہ خل بھی نکال لے سکتے ہیں. ایک اور اے ڈی کا ذو اضافہ خل اے ڈی ہے، اے ای اور ایک کا ذو اضافہ خل اے ای ہے. ایک بٹے اے ڈی، ایک کو اے ڈی ضرب ایک کے اے ڈی ایکم ایک اے ڈی اور اے ڈی کینسل ہوگا، ایک ضرب ڈی بی ہے. اور اے ای کینسل ہوگا، ایک انٹو ای سی ہے اور ایک ضرب اے ای ایکم اے ای ہے. اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اے ڈی جمع ڈی بی کیا کہتا ہے، اے ڈی جمع ڈی بی، اے ڈی پلس ڈی بی یہ بھی اے ڈی پھر اس میں ڈی بی حصہ جمع ہو گیا تو آخر کہاں پہنچے، اے بی تک بٹا اے ڈی. اسی طریقے سے ای سی جمع اے ای، یہ ای سی ہے اور یہ اے ای دونوں کو جمع کرنے سے کیا آ گیا، اے سی بٹے اے ای. ٹھیک ہے، اے سی بٹے اے ای. اب پھر اس کو مخلوق کر لیجئے گا، اس کا مخلوق لیجئے گا اے ڈی بٹے اے بی مساوی اے ای بٹے اے سی کے، اے ای بٹے اے سی کے. تو یہ اس کا نتیجہ یعنی اے ڈی ایک ضلع کا ایک حصہ بٹے اس کا کل مجموعی حصہ اے بی. اسی طریقے سے ایک ضلع کا ایک حصہ اے ای بٹے پھر اس کا کل مجموعی ٹوٹل سائڈ یا ہول سائڈ سالم حصہ اے سی کے. یہ ایک ہمیں مساوات اس تھیلز کے مسئلے سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. تو اچھی بات ہے ناظرین. اب دوسری طرف ہم اس طرف آئیں گے. کیا ہے دوسری طرف، کیا ہے وہی لے لو، اے ڈی بٹے ڈی بی جمع اور اے ڈی بٹے ڈی مساوی اے ای بٹے ای سی کے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کرو، معکوس لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھے یہاں پر کیا کریں ہمیں اس کو معکوس لیے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں معکوس ہے، ہم اس کا مخلوق لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں، اے ڈی بٹے ڈی بی اے ای بٹے ای سی میں جمع کرو، ایک جمع اے ڈی بٹے ڈی بی مساوی ایک جمع اے ای بٹے ای سی کے. ٹھیک ہے، پھر وہی ڈی بی ایکم ڈی بی جمع اس میں اے ڈی بٹے ڈی بی کے. اسی طریقے سے ای سی ایکم ای سی جمع اے ای کے بٹے ای سی. اب دیکھو ڈی بی جمع اے ڈی کیا کہلایا، اے بی بٹے ڈی بی مساوی ای سی جمع اے ای کیا کہلایا، اے سی
क्या बनता है AC बटे EC। अब इसका जाकर आप मखलूब लीजिएगा, रेसिप्रोकल लीजिएगा, तो क्या होगा, ये DB बटा AB मसावी EC बटा AC के, ये भी एक इसका नतीजा से करोलरी, ये भी एक इक्वेशन हासिल होगा आपको। ठीक है, पहला क्या है, AD ऊपर वाला हिस्सा और उसका सालिब AB हिस्सा, फिर इस तरफ AE ऊपर वाला हिस्सा और उसका सालिब AC के। ठीक है, अब इस तरफ निचला वाला हिस्सा DB और उसका सालिब हिस्सा AB के, और इस तरफ निचला वाला हिस्सा EC बटे सालिब AC के। तो ये रहा थेल्स का मसला, थेल्स के मफहूमात और थेल्स का माना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोशिश करो कि समझ में ना आए तो फिर से वीडियो देख लो, वीडियो को फिर से जो है आप रिपीट करते जाइए, देखते जाइए, इंशाअल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट को सर्च करना पड़ेगा, जहाँ पर हम 10वीं जमात के सीरीज़ के लिए भी एक अलग से प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं। उसमें 10th स्टैंडर्ड के लिए 2 सेक्शंस हैं, यानी 2 हैं उसमें, एक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और एक है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाइलिंगुअल, यानी जो है 2 ज़बानों में सही लिसानी जो है हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में हम कन्नड़ा के अंदर भी एक स्टार्ट करेंगे। ये रहा हाई स्कूल के लिए। और जो भी मेरे जो असातिज़ा इकराम, हमारे जो हमअसर साथियाँ जो मेरे से मुतालबा भी किए हैं, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उनकी ख्वाहिश को भी बहुत जल्द पूरा करूँगा कि आशारिया और उसके बाद फ़ीसद, कसरें वग़ैरह, इसकी हिसाबी मफ़हूम और इसके जो है इजहारी मफ़हूम के तरीक़े से हम ये भी गुफ्तगू करेंगे। आप इंशाअल्लाह ताला आपका और हमारा साथ इसी तरीके से बना रहेगा। बस एक चीज़ को याद रखिए कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप इसको शेयर करना मत भूलिए। आपका और मेरा अल्लाह हामी व नासिर। अगर दौरान गुफ्तगू हमसे या कोई मुझसे कोई गलती सरजद हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला इस गलती को हमें माफ़ करे और इसकी इस्लाह करने की कोशिश, इसकी इस्लाह करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।